हमारे किसी काम आएगी। हम थर्ड ईयर में आ गए, अगले साल हमारा फोर्थ ईयर, और ऐसे ही दो बैच निकल जाएंगे विदाउट कॉलेज के। तो ये हमारी फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर सरकार को ये सब सुविधाएं नहीं देनी थी तो इतनी सारी कॉलेज खोलने का क्या मतलब है। हमारा तो भविष्य खराब हो गया ना। नमस्कार, इस वक्त मैं गुड़ामालानी का कृषि महाविद्यालय मौजूद हूं और आप तस्वीरें देखिए, करोड़ों रुपए की ये बिल्डिंग लागत निर्माण करके तैयार हो गई है, परंतु ये बिल्डिंग धूल झोंक रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्रा हैं, उनको केवल फॉर्मेलिटी के नाम पर जो दूसरा जो अगर बात करें जो महाविद्यालय है वहां पर है जो उनकी डॉक्यूमेंट वगैरह रखे गए हैं, परंतु छात्रों के लिए किसी भी तरीके की अभी उनकी क्लासें वगैरह भी नहीं चल रही है। उनके भविष्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार है जो हमेशा बड़े बड़े वादे करती है कि छात्र छात्राओं के लिए अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी शिक्षा होगी, परंतु आप देख सकते हैं बिल्डिंग पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग धूल झोंक रही है। अभी तक इस बिल्डिंग का शुभारंभ नहीं किया गया है। हमारे साथ में कुछ छात्र छात्रा हैं, तो उनसे मैं बातचीत करूंगा। क्या उनका दर्द है के अंदर इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, तो इनसे छात्रों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवंत शर्मा है। हाँ। मैं अभी फोर्थ ईयर में हूँ। अच्छा। 2022 में हमारा पहला बैच यहाँ आया था जी। एक बैच में 60 जने होते हैं। अभी कॉलेज को 4 साल पूरे हो गए हैं। अच्छा। और अभी सभी छात्रों की संख्या 240 है। मेरिट के हिसाब से हमें कॉलेज मिलता है, जिसमें अभी ऑल राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लड़के लड़कियां यहाँ आके अपनी पढ़ाई करती है। अच्छा, अभी आपको बात करें तो आपको 4 साल हो यहाँ पर हो गए, और आपको मतलब यहाँ पर आने के बाद में कौन कौन सी असुविधा जो यहाँ पर आपको महसूस हुई? कॉलेज के तरफ से हमें टीचिंग की 1% भी सुविधा नहीं मिली अभी तक। अभी हमारे मेरी चौथी साल है, लेकिन एक भी प्रोफेसर ने हमारी क्लास नहीं लगाई। क्या लगता है जो आपकी जो ये डिग्री है, आप जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, आपको किस तरीके से महसूस हो रहा है? सर, हम जब हमारे सीनियर्स से बात करते हैं जो दूसरी अच्छी कॉलेजों में गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ते हैं, जब उनसे बात करते हैं तब हमारा लेवल हमें समझ में आता है कि उनको कितने अच्छे लेवल की पढ़ाई मिल रही है और हमारे पास एक भी प्रोफेसर नहीं है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, अभी आपकी मुख्य जो मांग है, जिस प्रकार से आपने पिछली बार आपने धरना प्रदर्शन भी दिया था बिल्डिंग को लेकर भी, तो बिल्डिंग अभी तैयार है, मतलब जिस तरीके से भवन भी तैयार हो गया है, लैब भी बन के तैयार हो गए, तो अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो रही है। आपको यहाँ पर जो क्लासों की बात करें तो संचालित नहीं हो रही है, तो मतलब उसको लेकर आप अभी क्या किस तरीके की मांग देखते हैं? अभी बिल्डिंग पूर्ण रूप से तैयार है। अब पता नहीं कारण क्या है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें हमारी बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। अच्छा, आपका क्या कहना है? आप यहाँ पर छात्र हैं, आपका कौन सा ईयर चल रहा है? जी, मेरा नाम गणेश पटेल है, मैं थर्ड ईयर में हूँ। भी मतलब उस पीजी कॉलेज में हमारा जो है वो जो भी फॉर्म वॉर्म है वो भरे जाते हैं। हमारा कॉलेज लगभग रेडी है, 4 साल से बन रहा है, तब जाके रेडी हुआ है। अब 1 मंथ से तैयार है, कॉलेज कोई कमी नहीं है, बट पता नहीं क्यों अब हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। मतलब हमने ज्ञापन भी दिया है एसडीएम साहब को, मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है इसके लिए, ज्ञापन मतलब हैंड ओवर करने के लिए, और 1 साल पहले धरना भी दिया था कि हमारे कॉलेज वो जो है काम अधूरा है वो पूरा करवाए और हैंड ओवर करे और स्टाफ की भी सुविधा करे। धरने का तो कोई परिणाम हुआ नहीं उसका, उल्टा हमारा जो एक स्टाफ था, दीपक जी थे, और वो जो 2 स्टाफ थे वो चले गए। हमारे को नई स्टाफ न मिला और नई ये कॉलेज मिली है। अच्छा, बिल्कुल, और भी हमारे साथ में छात्राएं भी हैं, तो मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो अपने राजस्थान के तमाम जिलों से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा संपत्ति मीणा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सिक्कर से। अच्छा, आप यहाँ पर पढ़ाई के लिए आए हैं, किस तरीके की आपको यहाँ पर फैसिलिटीज मिल रही हैं पढ़ाई के अंदर? हमें फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं मिला है यहाँ पे। सिर्फ हमारी वो पीजी कॉलेज है, वहाँ पे सिर्फ फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और एग्जाम होती है, और कुछ भी फैकल्टी नहीं है, ना हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, ना कुछ भी नहीं होता है, ना कोई प्रोफेसर, एक भी प्रोफेसर नहीं है। आर्ट्स के कॉलेज को प्रिंसिपल जो उनको हैंडओवर किया हुआ है। आपकी जो कृषि विज्ञान के संबंधित आपकी पढ़ाई होती है, तो आपकी प्रैक्टिकल वगैरह आपको किस तरीके से आपको करना, मतलब किस तरीके की आपको असुविधा महसूस होती है?
बिल्कुल हमें बिल्कुल असुविधा महसूस होती है। प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ नहीं होता, सिर्फ थ्योरी होती है और वाइवा होता है। अच्छा, अभी बात करें तो ये बिल्डिंग तैयार हो गई है, अभी तक इसका जिस तरीके से शुभारंभ नहीं किया जा रहा, बिल्डिंग धूल झोंक रही है। इसको लेकर आपने मतलब प्रशासन को किसी तरीके से आपने बात नहीं रखी? बिल्कुल प्रशासन से बहुत बार हमारे सीनियर्स ने ज्ञापन दिया है, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि जल्दी हैंडओवर किया जाएगा, लेकिन अभी हमें कोई मतलब पर्टिकुलर कोई बात नहीं बताई गई कि इस डेट को या इस दिन आपको ये हैंडओवर कर दिया जाएगा। और जिस तरह से इसकी हालत है, हमें नहीं लगता ये हमारे किसी काम आएगी। हम 3rd ईयर में आ गए, अगले साल हमारा 4th ईयर और ऐसे ही बैच 2 बैच निकल जाएंगे विदाउट कॉलेज के। तो ये हमारी फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर सरकार को ये सब सुविधाएं नहीं देनी थी तो इतनी सारी कॉलेज खोलने का क्या मतलब है? हमारा तो भविष्य खराब हो गया ना। देखिए यहाँ पर छात्रा हैं, दबी जुबान से कह रही हैं कि हमारा भविष्य है बर्बाद हो रहा है। आज जो ये छात्राएं बच्ची हैं जो अपना भविष्य संवारने के लिए यहाँ पर आई हैं, परंतु सरकार है जो हमेशा बड़े-बड़े वादे करती हैं कि एक अच्छी फैसिलिटीज होगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, परंतु यहाँ पर जो छात्राएं हैं दबी जुबान से कह रही हैं कि हम बड़े सपने लेकर आए हैं, हमें प्रैक्टिकल यहाँ पर किसी तरीके से हमें क्लासेस नहीं है, हमारे शिक्षक नहीं है, भवन नहीं है। भवन तैयार हो गया है तो धूल झोंक रहा है। अब किस तरीके का जो शिक्षा के प्रति जो भ्रष्ट तंत्र है वो इतना खराब हो गया है। गुड़ामालानी के अंदर करोड़ों रुपए की जो बिल्डिंग लागत बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से, परंतु अभी तक छात्रों को इसमें मतलब पढ़ने के लिए फैसिलिटी की सुविधा नहीं की है। मुख्य बात ये है कि यहाँ पर कृषि विज्ञान का ये अपने बाड़मेर जिले का टॉपर मतलब महाविद्यालय है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इनके पास में पढ़ाने के लिए कोई भी व्याख्याता शिक्षक नहीं है। एक बड़ा दुर्भाग्य है। गुड़ामालानी के साथ में मैं कृषि जो महाविद्यालय वहां के आप साथ में सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं। तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।